सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा जो वेलनेस का पैरामीटर क्या है। वेलनेस के तो 8 आयाम हैं, पर मैं 3-4 के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अभी कल ही रानी मैम ने भी बताया था कि हेल्थ एक गोल है और वेलनेस जो है, जो छोटे छोटे हम एक्शन लेते हैं वो है। लेकिन पहला एक्शन क्या होता है? पहला एक्शन होता है जो हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमें बस अब करना है, खुद को स्वस्थ होना है। तो वो पहला आपका आता है फिजिकल हेल्थ। पर मैं बोलूंगी नहीं, मेंटल हेल्थ। जैसे कि अभी राखी मैम ने बोला कि मेंटल हेल्थ, दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जब आप पेट पे काम करना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपने माइंड को भी ट्रेन करना शुरू करें, तो आपकी कभी भी वेट लॉस जर्नी आपकी स्लो नहीं होगी, रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। क्योंकि आपका मन अगर स्वस्थ नहीं है, आपने बस दिमाग में ही चल रहा, नहीं हमें तो बस वेट लॉस करना है, वेट लॉस। क्योंकि जो मेमोरी होती है ना फैट की और वेट, मतलब आपके मसल मास की, वो आप उसको ट्रेन करना है। आप उसको ट्रेन कर देंगे ना, लेकिन वो 1-2-3 महीने में नहीं होती, उसको सालों लगते हैं ट्रेन करने में। तो कभी अगर आपका अप डाउन भी हुआ, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को मतलब कहते हैं पिकअप कर लेते हैं ना। अब जैसे अभी आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से आधा किलो का भी नहीं होगा, कुछ ग्राम का होगा। अब किसी को ऐसा बनना है, नहीं बनना है। ये डंबल है, ये 1 kg का है, ऐसे बनना है ठोस। तो हमारी बॉडी जो वेट लॉस जो होता है, क्या फैट मास, फैट फ्री मास मास होता है। तो जो फैट मास होता है, वो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो होता है। और जो फैट फ्री होता है, उसमें आपका ब्लड आ गया, आपके ऑर्गन आ गए, आपकी मसल मास आ गई। तो जब भी हम वेट लॉस पे आएंगे, तो वेट तो जाना है, जैसा अभी मैम ने बताया, वेट तो उस पे फोकस करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि हमारी मसल लॉस ना हो। क्योंकि गलत तरीके से करेंगे, सही से कार्ब नहीं लेंगे, गुड फैट नहीं खाएंगे, जो कि हमेशा सिखाया जाता है यार, तो आपका मसल मास लॉस होगा। तो कुछ दिन बाद आप नॉर्मल उसमें आएंगे, तो आपका फिर से फैट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि ये काम नहीं करता, डाइट काम नहीं करती, न्यूट्रिशन काम नहीं करता। तो हमेशा इस पे फोकस करना है। तो अभी हम जो हमारे वेलनेस के पैरामीटर, तो जैसे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ की तो बात हुई, उसको ठीक कैसे करते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आते हैं फिजिकल हेल्थ पे। उसके लिए जैसा आपको बताया जाता है कि 80% न्यूट्रिशन, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी। तो जो आपका न्यूट्रिशन है, उसमें न्यूट्रिशन में आपका जो भी आपको डाइट जाता है, न्यूट्रिशन का मतलब यही नहीं कि जो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बताए गए, वो तो है जरूरी, क्योंकि वो आपकी कमियों को पूरा करते हैं। लेकिन आपको खाने में भी जो यहाँ से मैम डाइट बना के देती है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, आपको शुरुआत वहीं से करनी है। आप उसको शुरुआत कीजिए अपने कोच की गाइडेंस में, वो जैसा बताते हैं उनसे आप बीच में बात कीजिए, राय लीजिए। होम विजिट जो होती है, आप लोग उसमें भी हिस्सा लीजिए। बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आप जब 1-to-1 बात करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आता है। क्योंकि आपको आपके कोच समझ पाते हैं, और आप भी अपने कोच को समझ पाते हैं। नहीं तो यही होता है ना कि अरे नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हमसे क्या नहीं हुआ, बस हम ये देखते हैं कि अरे हमारा तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा वेट गया, जैसे अभी अनीता मैम का गया 4 किलो। ठीक है, जिस मैम ने बताया वाटर वेट है वो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे वो आगे जर्नी कंटिन्यू होगी, वेट लॉस स्लो होगा, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होगी, आपका मसल मास बनेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके हेल्थ चैलेंज सही होंगे। तो हमें फोकस उस पे करना है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। उसके बाद आपकी इमोशनल हेल्थ की बात आती है। तो इमोशनल, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। कोई किसी ने बोला, बहुत जल्दी बुरा लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप शरीर से भी वीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी उसके हर चीज के लिए आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। आप जब नॉलेज इकट्ठी करेंगे ना, कि चलो कोई कह रहा है, ठीक है उसको कहने दो ना। वो क्योंकि लोग नॉर्मल बोल देते, कभी कभी उनका मतलब ऐसा इरादा नहीं होता है, क्योंकि हम सब नॉर्मल ही रहते हैं। पर हमें लग जाता है, क्योंकि हम अंदर से बहुत वीक होते हैं। तो जब अपनी हेल्थ पे हम काम करते हैं ना, तो उस पे भी धीरे धीरे हम स्ट्रांग होते जाते हैं। उसके बाद लर्निंग का एक होता है कि इसका एक है कि आप सीखिए। जैसे अभी बार बार दोनों चीज में यही है कि सीखना है। तो जब हम अपनी हेल्थ के लिए सीखते हैं, जब अपने मतलब मेंटल हेल्थ पे, जैसे मैम यहाँ पे सिखाती है ना कि मेंटल हेल्थ का है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत से लोग नहीं कर पाते, मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं बैठ गए तो चींटियां रेंगने लगी, खुजली होने लगी, उलझन होने लगी। नहीं, आपको बस सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देना है।
शुरुआत यहीं से करनी है। मैम ने एक एक्सरसाइज आप लोग को बताई थी, 4-4 के साथ बताई थी ब्रीदिंग की। बहुत से लोगों को याद होगी, कुछ लोग भूल गए होंगे या कुछ लोग नए हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम इन्हेल एक्सहेल करते हैं ना, और थॉट तो आते रहते हैं, उस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आप ब्रीदिंग पे करिए। वो आपके वेट लॉस पे भी असर करेगी, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी, और मेडिटेशन धीरे धीरे आपकी मतलब ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आपको कोई भजन अच्छा लगता है या कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, वो लगा लीजिए, सुनिए। जैसे अभी आज सुबह चल रहा था, जीवन तुमने दिया है। जब वो चलता है या कोई भी मैम सुबह लगाती है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम सभी लोग बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं, झूमने लगते हैं। लास्ट में भी जब सॉन्ग होता है सेशन एंड होने के बाद, तब भी देखिए सब लोग एंजॉय करते हैं। बीच में सब गायब हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जरूर आके बैठ के उसके साथ डांस करना है तो डांस करेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है ना, कि अपना ध्यान करना है तो ध्यान करते हैं। उसके बाद हमारा है ऑक्यूपेशनल, मतलब अर्निंग का भी यहाँ पे बताया जाता है, आप सबको सिखाया जाता है। अर्निंग का मतलब यही नहीं है, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ आप अर्न कर रहे हैं यहाँ पे आके, वो सबसे बड़ी आपकी कमाई है। क्योंकि आप स्वस्थ हो गए तो आपने कुछ काम नहीं भी किया तो अपना घर संभाल लेंगे अच्छे से, अच्छे से सबसे बात करेंगे परिवार में। नहीं तो जैसे भी होती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं यहाँ आके काम करूंगी, मेरा कोई मकसद ही नहीं था, मुझे नहीं करना। मेरा शुरू से था मैं घर रहूंगी, घर संभालूंगी, कुछ नहीं करना है। पर यहाँ क्या हुआ, मुझे एक मौका मिला कि मैं काम के साथ साथ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से, कहते हैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है, घर को छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ घर बैठ के हम काम कर सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, मतलब मैं जो बोल रही हूँ ये भी नहीं आता था, और जो आता था वो भूल गई थी, क्योंकि अपने आप को इतना डाउन कर लिया था ना। कोई कहता था नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो लगता था हाँ वाकई कुछ नहीं, बस खाना बना लिया यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वाकई बड़ी बात है, खाना बनाना भी आसान काम नहीं होता है। अपने घर में आप एक मेड को रख के देखिए ना, अभी क्या चार्जेस लेती है। आप कोई, अगर कोई वर्किंग नहीं है लेडी, तो बहुत लोग सोचती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो वर्किंग नहीं हो, आप मतलब उनको ऐसे ही देखते हैं, अरे हाउस वाइफ नहीं, हाउस वाइफ हाउस क्वीन होती हैं, रानी होती हैं घर की। आप एक मेड रखो, झाड़ू पोछा बर्तन आप सब जोड़ लीजिए, खाने का अलग है, कपड़े लोग अगर कोई रखता है तो वो सारे काम आप कर रही हो, तो आप वो चीज सेविंग ही कर रही हो। और साथ साथ में अगर आप यहाँ पे रह के आप अपने कोच से बात कीजिए, आपको एक मौका मिलेगा। और यही नहीं कि अगर आपको ये नहीं यहाँ पे, मान लीजिए जरूरी नहीं कि हर कोई वेलनेस कोच बने एज ए मतलब कैरियर के लिए, लेकिन आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने घर के लिए आप कोच बन सकते हैं। उसके अलावा आपके अंदर जो भी खूबी है, आपको हो सकता है कोई टैलेंट हो, कोई अचार बहुत अच्छा बनाता हो, कोई कुछ और अच्छा करता हो, ठीक है, किसी को पापड़ बनाने आते हो, किसी को हेल्दी स्नैक्स बनाने आते हो, सीखिए, बात कीजिए सबसे। हो सकता है कोई आपको अच्छा मिल जाए जो बता दे कैसे इसको आप ऐसे बिजनेस घर से भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब सोचते हैं तो वो रास्ता निकलता है। और इसके साथ आपके एनवायरनमेंट का है, बहुत फर्क पड़ता है, आप किनके बीच में रह रहे हैं। मतलब प्रकृति का तो है ही है, पर आप जिनके साथ रहते हैं। लेकिन खुद को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे, बहुत से लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि अभी भी टमी दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब मैं पहले होती ना, तो या तो मैं उसको कुछ जवाब दे देती, मतलब बोल देती, या मन करता था ना कि हाँ बस इसका सर फोड़ दो, इसने बोल कैसे दिया मुझे। अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर। और जो चीज इतने सालों में आई है, मतलब जो 15 साल लगे वो आने में, और मैं प्रॉपर, मैं मतलब मुझे खुद से भी क्वेश्चन करना है, क्या मैं उतनी ईमानदारी से उस पर काम कर रही हूँ। नहीं करते, क्योंकि 6-7 महीने जो ईमानदारी मैंने दिखाई थी, वो ईमानदारी मैंने 2-2.5 सालों में नहीं दिखाई है। हेल्थ चैलेंज तो है, पर नहीं दिखाई है। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप उसके साथ कर रहे हैं। तो वो चीज जब करते, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि नहीं, अभी जितना एक्स्ट्रा कोशिश है करना है, धीरे धीरे चला जाएगा वो भी जब हम रेगुलर होंगे। और फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत जरूरी है, जो 20% बताया जाता है हेल्थ के, उसमें करना है। उस फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग को कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी है, कि जो एक्सरसाइज यहाँ कराई जाती है वो आपकी, मतलब आपकी पूरी बॉडी पार्ट के लिए होती है, चाहे वो आपका कार्डियो हो, चाहे आपका योगा हो। योगा थोड़ा स्लो देखने में लगता है, पर वो दिक्कत नहीं करता है, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप कंटिन्यू करेंगे। सारा मिलके होता है। आप अगर म्यूजिक, देखिए शाम को जुम्बा होता है, बहुत अच्छा होता है, दिन में कार्डियो होता है, लेकिन साथ में आप लोग जैसे आप सुबह उठते हैं
तो जो भी उठते हैं उससे 15-20 मिनट पहले आप उठ जाइए। उसके साथ आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लेंगे तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी चलेगी, तो आप कार्डियो के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो भी मैम कराती हैं अच्छे से कीजिए और पॉजिटिव थॉट के साथ करेंगे ना, अच्छा सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा धीरे। और फाइनेंशियल का तो आपको बताया गया, आपको बचत करनी सीखनी है। बचत कहाँ से, जैसे मैम ने एक दिन क्लास चली थी, बहुत अच्छी क्लास थी, मैम ने ली थी कि हमें अपने हेल्थ को और अपने खर्चों को मैनेज करना है। अभी कुछ दिन पहले एक आकांक्षा मैम ने भी यही बोला था कि हम 6,000 रुपये किराना भर रहे हैं, किराना लेना है क्योंकि घर में वो जरूरत भी है, लेकिन उसके साथ मैनेज करना है कि आप अपनी हेल्थ के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो क्लब का है, कुछ ऐसा यहाँ का चार्ज भी नहीं है इतना कि आप नहीं दे सके, उतना तो हम सभी कर सकते हैं। वो हमें अपने लिए करना ही करना है, वो अपने लिए करना है। जब अपने लिए करेंगे ना तो हम औरों के लिए भी कर पाएंगे। मैंने एक फोटो मेरी बीच में शेयर की थी, तो मैंने बताया है कई बार, उसमें क्या होता है, हम महंगे महंगे सूट ले लेते हैं कि जब मिलता नहीं तो मजबूरी में आपको बड़ी बड़ी जगह पे जाना पड़ता है। अभी आ गया ना कि बहुत बड़े प्लस साइज के स्टोर आ गए हैं। वो ये नहीं होगा कि आप ढंग वेट लॉस में या योगा में या किसी अच्छे न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन कर ले, प्लस साइज स्टोर है वहां मिलता है, चलो वो देख लेते हैं। और हम खर्च भी कर देते हैं, हम ले भी लेते, लेकिन अगर हम अपने शरीर को ठीक रखेंगे ना, एक आइडियल वेट में रहेंगे, उसके अलावा अपनी हेल्थ को सही रखेंगे, तो हम कुछ भी पहनेंगे अच्छा लगेगा, खर्चे तो कम होंगे। उस खर्चे को हमें अपना शिफ्ट करना है। कहाँ से करना है? गलत जगह से सही जगह कराना है, जहां से हमें एक रिटर्न अच्छा मिले। और वो रिटर्न मिलेगा हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल से। थोड़ा सा वेट लॉस की बात हो रही है तो मैं फाइबर के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि सारा कनेक्शन क्या होता है हमारा गट के साथ होता है। ठीक है, गट कहते हैं ना, 80% बीमारियों की जड़ हमारी गट है। तो अब गट है, आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। अगर आपने जैसे फर्श पे ऑयल गिर गया या किचन में काम करते हुए गिर गया, तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, वो जल्दी साफ नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें आटा डाल दीजिए तो वो तुरंत साफ हो जाता है अच्छे से, क्योंकि वो फाइबर होता है ना उसमें, वो सारा सोख लेता है। तो फाइबर हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। हम खाने में क्या दे रहे हैं अपने आप को? जितनी भी प्लेट्स आती हैं या कुछ भी होता है, तो आप उसमें देखिए, ज्यादातर मैं खुद बीच में बहुत गड़बड़ी कर रही थी कि क्या होता था कि सैलेड कम, दो खीरा रख लिया, दो मतलब गाजर ऐसे 2 पीस रख लिए, ऐसा नहीं होता है। फाइबर जो आधे घंटे पहले सलाद बताया जाता है यहाँ पे खाना है, वो जब आप खाते हैं ना, तो हमारे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, क्योंकि अंदर तो हम कोई ब्रश पाइप लगा नहीं सकते ना, अंदर ना कोई बना है ऐसा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने फाइबर इंटेक को अच्छा करेंगे, प्रोटीन को अच्छा करेंगे। जो प्रोटीन डाइट में जाता है, पूरी डाइट को आप एक बार देखिएगा, आज जो आई है या कल आई थी, मैम ने प्रॉपर उस डाइट को बताया है। उसको आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ करना है। कंटिन्यू जब उसको करेंगे तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। तो वेट लॉस पे हमें फोकस नहीं करना, वेट तो जाएगा ही जाएगा जब हम अच्छा का मतलब अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक स्लीप अच्छी लेंगे, तो वेट जाएगा, वेट जाएगा। लेकिन उसके साथ आप अपने एनर्जी पे फोकस करना है, अपने जो आपकी मेडिसिन छूट रही है या जो हेल्थ चैलेंज थे जो आपके ठीक हो रहे हैं उस पे फोकस करेंगे, तो सब आपका अच्छा होगा। इसके अलावा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि सॉरी, सभी गर्मियां आ गई हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान हो जाती है, डिहाइड्रेशन, तो उसका ध्यान रखना, आपको नारियल पानी ले सकते हैं। नारियल पानी रोज नहीं ले सकते हैं क्योंकि रेट भी बहुत हाई हो रहे हैं। अब खीरा आ रहा है, जो लोकल फूड फूड है आपके, खीरा है, ककड़ी है, कभी खाने का मन नहीं है तो आप उसका जूस बना लीजिए। चिया सीड्स है, सब्जा सीड होते हैं, उसके अलावा अलसी है। तो कैसे लेना है, लेकिन अपने कोच से जरूर पूछिएगा ये। आपने रात में भिगो दिया
से आप ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए। वो आपको बताएँगे कैसे आप वो कर सकते हैं उसको। और गट के लिए प्रीबायोटिक, जो प्रोबायोटिक का बताया जाता है आपको, जैसे कांजी जाड़ों में बताया गया था, रश्मि मैम ने बहुत अच्छा बताया था कि आप कैसे कांजी बनाइए। तो आप अभी जैसे सरसों हुआ, आप ये भी कर सकते हैं, काली सरसों या पीली सरसों कोई भी, थोड़ा सा आपने 1 स्पून लिया, आपने उसको दही के साथ, उसको हल्का सा क्रश करके दही के साथ डाल दिया, आप मॉर्निंग में ले लीजिए। आपका ये सफेद पेठा आता है, आप ये पपीते का जो बेबी लीफ आता है ना, चेंज कर करके आप ये चीजें अपनी डाइट में लीजिए, आपके मतलब गट के लिए भी अच्छा है। जरूरी नहीं कि प्लेटलेट्स कम हो तभी लेना है। बस कोच से एक बार संपर्क कीजिए, आप बात कीजिए उनके साथ, बैठ के अपना डाइट प्लान बनाइए। आप जब ये जो आपके कोच आपको आपसे ही करते हैं, कोई आपसे यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं, फिर आपको बताया जाता है कैसे जानना है और खुद को समझना है। बहुत जरूरी है कि आप खुद को जानिए, सीखिए, आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उन बदलावों पे ध्यान दीजिए। तो जब ये करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आपका वेट लॉस के साथ साथ आपका बहुत ही अच्छा, कहते हैं, फिगर भी होगा। जैसे लेडीज को होता है ना कि हमारा फिगर अच्छा हो, पर पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य आप नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने धैर्य नहीं रखा होता तो आज मैं शायद यहाँ होती भी नहीं, और मैं फिर से उसी 104 किलो वाली अनीता पे चली गई होती, जो दवाइयों पे जी रही होती। फिर वही इन दवाइयों पे जाती तो क्या होता, घर में रोटी बनाने वाला भी कोई नहीं था। फिर क्या हो, बाहर से शॉपिंग करते हैं, बच्चों के लिए कुछ मंगा दिया, अंट वो खा रहे हैं, तो अपनी बीमार होने के साथ साथ हम सबको बीमार कर रहे हैं। तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल इसलिए जरूरी है कि हमें सिर्फ अच्छा दिखना है, इसलिए जरूरी है कि हमें अच्छा होना है और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है। क्योंकि आज मैं 45 ईयर की हो गई हूँ, और जो भी मुझे मिलता है, जो जिन्होंने मुझे पहले देखा है, वो यही बोलते हैं कि आप 10 साल पीछे चली गई हो, और अब 10 साल पीछे और जाना है। इसलिए नहीं कि कोई मतलब मॉडलिंग या कुछ ऐसा करना, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन वही समझ सकता है उसकी अहमियत जिसने वो तकलीफ झेली हो, जो दरवाजा भी अपने घर का नहीं खोल पाता हो जाके, करवट ना बदल पाता हो। वो हम सब यहाँ पे ये सब चीजें झेल के आए हैं, परेशान होके आए हैं, लेकिन आज वो परेशानी खत्म हो गई है क्योंकि हमने सीखा, हमने अपने आप को सही किया, और वो सिर्फ हो पाया मैम की वजह से। क्योंकि मैम ने इतना हौसला हौसला नहीं दिया होता, शायद मैं ये कर भी नहीं पाती। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे, मुझे नहीं पता, पर मैम ने इतना हौसला दिया कि बैठो, आप बोलो, करो, कर लोगे आप। और ये सब सिर्फ राखी मैम की वजह से हुआ है। और जो हमारी टीम है, जितने भी कोचेस हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सिखाने पे करते हैं। और आप सब भी जरूर एक कोशिश कीजिए, अपने लिए एक कदम उठाइए। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ मैं बता पाई हूँ, मतलब एक रिवीजन था, बस ये समझ लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अनीता जी। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी जर्नी खुद की होती है ना, तो हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं और बोल पाते हैं, और बोलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा बताया आपने, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, है ना। और